नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोइरंगा के बारे में बता रहा हूँ, जो मणिपुर में स्थित है और उसे भारत का द्वार, गेट वे ऑफ इंडिया या गेट वे ऑफ दिल्ली कहा जाता है। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस जापान से या दक्षिण एशिया से भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने मणिपुर के मोइरंगा में ही तिरंगा झंडा फहराया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। लेकिन दिल्ली चलो के नारा पर बहुत लोग तरह तरह के अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा करके दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो उन्होंने कहा भी था कि जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार देशवासी है, या बेकार प्रधानमंत्री है, या बेकार शासक है। क्योंकि एक समय था कि दिल्ली मोइरंगा की ओर देखता था, आज मोइरंगा यानी मणिपुर दिल्ली की ओर देख रहा है। क्योंकि वहाँ पे लगभग 2 साल होने जा रहा है, अशांति व्याप्त है, जिस पर दिल्ली के जो शासक हैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहा भी जाता था पहले मुग़ल काल में, खास करके तुगलक वंश के टाइम में, जो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक की दर्जा भी दी जाती थी। उसी के संबंध में कोई उनके विद्वान ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक इसलिए कहा जाता था कि उसका जो भी निर्णय हुआ वो सब फेल्यूर हुआ, चाहे वो दिल्ली से दक्षिण राजधानी ट्रांसफ़र की बात हो, या और जो भी उस तरह के जो विवादित निर्णय रहे, वो कभी सफल नहीं हुआ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लोग यह भी कह रहे हैं कि आज का जो भारत का शासक है वो मोहम्मद तुगलक से भी ज़्यादा पागलपन दिखा रहा है। क्योंकि जो भी वर्तमान शासक की जो निर्णय है वो सभी फेल्यूर हो रहे हैं, और देश में कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा इलाका नहीं है जो अशांति का शिकार नहीं हो। चाहे वो हिंदू मुस्लिम दंगा की बात हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, चाहे संविधान की अतिक्रमण की बात हो, चाहे कृषि बिल को लेकर के हो, और अंततः ये सब जो बिलें विवादित हैं वो वर्तमान शासक को वापस भी लेना पड़ रहा है, जो आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर के जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, खास करके उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जो रक्षा बल है उस पर भी आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी मणिपुर के इश्यूज को हर सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार उठा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे शांति कायम हो, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, पैरामिलिट्री की तैनाती की जा रही है, जिसके कारण मामला अब नियंत्रित हो रही है। मैं ही नहीं, देश के जो भी देशभक्त हैं वो सब इस इश्यूज को उठा रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन लंबे समय से यहाँ के शासक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब म्यांमार की ओर से जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो घातक हथियार लाने लगे, यहाँ तक कि रॉकेट से भी हमला करने लगे, और ख़ास करके चाइना के सहयोग से, तब इस देश की शासक की नींद खुली कि अब अशांति ज़्यादा बढ़ रही है,
जिसके कारण फिर इन्होंने मणिपुर के जो 6-7 ज़िले हैं, अब सपा 1954 को लागू किया गया, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये भी एक तरह से अब सपा को वापस लेना, एक तरह से इसको पागलपन की ही दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है आज से नहीं, ब्रिटिश काल से लगा हुआ था, उसका रूप कुछ और था। और जो स्थिति आज मणिपुर में बनी हुई है वो ब्रिटिश काल में भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो एक तरह से ये जो शासक की नाकामी को उजागर करता है, ये भारत को चुनौती पेश कर रहा है, और ख़ास करके कुकी मिलिटेंट जो उग्रवादी हैं, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत नहीं कमज़ोर कर रहे हैं। और ये सब वोट बैंक की राजनीति के कारण हो रही है। इनसे इन लोग का मतलब नहीं है कि देश में अशांति हो, मणिपुर अशांत हो, यहाँ तक कि अगर वो हाथ से भी निकल जाए तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनको सत्ता से मतलब है, शासन से मतलब है। मैं तो यह कहता हूँ कि अब सपा जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, जो भी सीमावर्ती इलाकों से जो राज्य लग रहे हैं वहाँ भी लगाने की ज़रूरत है। और जो पीओके से रिलेटेड हो जो सीमा है वहाँ भी लगाए, और जो भी भारत से जो सीमाएं लग रहे हैं वहाँ पे लगाना चाहिए। चाहे वो चाइना से सीमा लग रहा है, चाहे वो नेपाल से लग रहा है, चाहे भूटान से लग रहा है, क्योंकि उसके लगाने से जो दूसरे देश के ज़रिए जो मिलिटेंट आते हैं वो रुकेंगे। साथ साथ एक डर भी पैदा होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि भय बिन होत न प्रीति। चाहे गुजरात के जो इलाका है, ऐसे तो 30 से 35 किलोमीटर जो इलाका है अभी भारत सरकार ने केंद्र के अंतर्गत लिया है, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। उसमें अब सपा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है अगर उस पर कड़ाई से कंट्रोल नहीं किया गया तो उनके हाथ से निकल भी सकती है। मणिपुर में एक और खामी है कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो राज्य में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन और जो वहाँ के रहने वाले समुदाय हैं वो सिर्फ घाटी में ही ज़मीन खरीद सकते हैं। ये भी एक दोषपूर्ण रवैया है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और जैसे 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी 371 ABC करके है उसके हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, क्योंकि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी और जो कैपिटलिस्ट है या पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जब तक वहाँ उद्योग नहीं लगाएंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। और विकासीय प्रक्रिया में पूरे देश की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक लोकतंत्र है। जब उस समय परिस्थिति थी, इस तरह के जो अनुच्छेद लाए गए वो परिस्थिति अलग थी। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया, समय के बाद वहाँ से हटा दिया गया। उसी तरह से 7 सिस्टर स्टेट में भी ऐसे अनुच्छेद को जो 371 ABC और जो स्वशासी परिषद है, जहाँ पे IAS IPS के अपॉइंटमेंट में वहाँ के लोकल स्तर के जो परिषद होती है उनकी भूमिका होती है, तो इनको भी समाप्त करने की ज़रूरत है। और मणिपुर के जो स्थिति बनी हुई है कि जो कुकी मिलिटेंट्स आते हैं और वो थाना पर या पैरामिलिट्री कैंप पर आक्रमण करते हैं, जब जवाबी कार्रवाई की जाती है, जब वो मारे जाते हैं तो उनको जो है वहाँ के नागरिक बताया जाता है कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा। तो ये बहुत दुख की बात है। मेरा कहने का मतलब है जो गलत है से गलत है, और कुकी मिलिटेंट्स को संरक्षण वहीं के लोग दे रहे हैं, जिसको हटाने की ज़रूरत है। इस चलते अब सपा को फिर वापस लाया गया है और इसको बहुत कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि
एक दौर था कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे तब आतंक मचाए हुए था। तो जब कश्मीर जैसे इलाका को कंट्रोल किया जा सकता है तो मणिपुर तो एक छोटा सा राज्य है। जिस दिन केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति से कड़ाई से पालन करेगी, वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो मणिपुर का या केंद्र का, उस दिन मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ देश के में जहाँ भी अशांति पैदा होती है वो कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।